पुलिस ने बिना सूचना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाला भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सूरज शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल कोतवाली थाना कैंपस के अंदर ही अपने कुछ साथियों के साथ धरने पर बैठ गए थे। इसी की शिकायत करने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष राकेश पांडे एवं उनके साथ आधा दर्जन कार्यकर्ता पहुंचे। बीते दिनों रायगढ़ पुलिस ने पुतला दहन कार्यक्रम बगैर सूचना एवं अनुमति लिए करने के कारण भाजयुमो नगर अध्यक्ष सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। तब इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल कोतवाली थाने कैंपस के अंदर ही अपने कुछ साथियों के साथ धरने पर बैठ गए थे। इसी की शिकायत करने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष राकेश पांडे एवं उनके साथ आधा दर्जन कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने बताया कि अभी कोरोना महामारी के समय रायगढ़ में धारा 144 लागू है और इस धारा के तहत किसी प्रकार का भी धरना जुलूस या अन्य कार्यक्रम करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। पर वहीं दूसरी तरफ कोतवाली एक संवेदनशील क्षेत्र होने पर भी बीजेपी नेताओं द्वारा कैंपस के अंदर धरना देना कानूनन गलत है। अतः इस पर महामारी अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर चर्चा कर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के द्वारा लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानून को ठेंगा दिखाते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष उनके साथीगण थाने के अंदर, कोतवाली थाने के अंदर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किए। और चूंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें स्पष्ट है कि बिना प्रशासन के अगर आपके अपने शादी भी करनी है और आपको अपने घर में भी शादी करनी है तो केंद्र सरकार का आदेश है जिसको राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर लागू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग मांग किए हैं कि प्रशासन इनके ऊपर जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले हमारे द्वारा एक पुतला दहन किया गया था और जो पुलिस को सूचनार्थ किया गया था, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान ऐसी झूमा झटकी हुई थी एक सिपाही के साथ, तो उसमें मेरे ऊपर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, बड़ी धाराएं लगाई थी। और उस धारा को लगाने के बाद मैं लगभग 2-2.5 महीना के बाद जब जमानत ले लिया, कोर्ट से जमानत ले लिया, उसके बाद मैं सार्वजनिक जीवन और राजनीति में फिर सक्रिय हुआ। ये लोग लगातार सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर और पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके नेताओं का होमवर्क कमजोर है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कहते हैं। मैं कांग्रेस का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हूँ, उसके बाद भी पुलिस ने बिना देरी किए मेरे ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अब 2 दिन से मैं देख रहा हूँ जब केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जिला प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, उसके बाद पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी मांग को लेकर हम लोग गए थे। लॉकडाउन का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं। और मैंने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई, एसपी साहब नहीं थे, तो कि अगर इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कड़े से कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होऊंगा और उसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। इस पूरे मामले को लेकर कल रायगढ़ लोकसभा की सांसद गोमती साय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जैसा कि आपने कहा कि इनके प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया है और उन्होंने उल्लंघन किया है, तो एक सांसद स्वयं आकर के ये कहती है कि मेरे कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, शेरनी अभी जिंदा है। आपको क्या लगता है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो मैं बोलूँगा कि टाइगर भी जिंदा है और केंद्र सरकार, मोदी जी अनुशासन की बात करते हैं, नियम कानून की बात करते हैं, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धज्जियां उड़ा रहा है लॉकडाउन की। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। अगर आम आदमी ये किया होता तो उसको डंडे से मारते, अंदर भेज देते, उसके ऊपर फाइन लगाते। और बीजेपी का जिला अध्यक्ष ओपन उल्लंघन कर रहा है लॉकडाउन का और 144 की धारा का, तो आम आदमी से आप क्या अपेक्षा करेंगे? और सांसद महोदय उनका पक्ष रख रही हैं। अगर आपको अपना बात रखना था तो अपने तरीके से रखते। अगर कोई आपको बात रखनी थी तो आप सीधा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का धज्जियां उड़ा रहे हो। ये आपके अंदर मतलब ये कहीं ना कहीं ये है कि पार्टी के अंदर भी ग्रुपबाजी है इनके और असंतोष है कि प्रधानमंत्री के आदेश को सीधा दरकिनार कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रधानमंत्री की हर गाइडलाइन का लॉकडाउन को लेकर अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो ये बड़ा निंदनीय है और सांसद जी का होमवर्क नहीं है। वो कहती हैं कि एनएसयूआई वालों के ऊपर उंगली उठाती हैं, तो उनको बताना चाहेंगे कि एक तो
हमने हमारे द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाता है पूरे नियमों कानून का पालन करके। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पेट्रोल डीजल के लिए रैली निकाली थी, तो पता कर सकते हैं आप कि हम लोगों ने विधिवत सूचनार्थ करके पर प्रशासन को जानकारी देकर उनकी सहमति के बाद ये कार्यक्रम किया। हम किसी भी प्रकार से, चूंकि हमारी सरकार है राज्य में, तो हम समझते हैं हमारी जवाबदारी को और हम किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इन लोगों ने किया है, इनके ऊपर अगर कानून है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिनांक को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि 30 जून को कुछ भाजपा कार्यकर्ता है जिनके द्वारा अवैधानिक रूप से जो पुतला दहन की कार्रवाई कर रहे थे, उनके ऊपर में जो कार्रवाई हुई है उसी को लेके कुछ बीजेपी के पदाधिकारी थाने के अंदर धरने पे बैठे थे और उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और 144 लागू होने के पश्चात भी थाने कैंपस के अंदर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस पर से उनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व में जब उनके खुद के पार्टी के सरकार होने के बावजूद भी उनके खिलाफ में जब एफआईआर हुआ है, तो उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने बिना परमिशन के और थाने कैंपस के अंदर में जो 144 को उल्लंघन करते हुए जो धरना प्रदर्शन या फिर वहाँ थाने में जो बैठे थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। सर, इसमें भाजपा नेताओं का भी लगातार आरोप है कि कांग्रेस के लोग भी इस तरीके का, मतलब पिछले दिनों हुआ था एक मामला कि बिना किसी सूचना के लोग भी आंदोलन किए थे। इसमें जो बिना परमिशन के जो भी कार्रवाई, जो भी जिनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है, उसके खिलाफ में प्रशासन के माध्यम से नियमितः उसमें कार्रवाई की गई है और उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है और जिसकी भी जांच की जा रही है और इनके द्वारा जो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एलिगेशन लगा है उसमें भी जांच कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।